जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा का आज समापन दिवस है। आज 7 मूर्ति के दर्शन, 3 जो मंदिर में विराजमान है मूर्ति और 3 जो रथ से लौट के आई हैं माता लक्ष्मी जी की मूर्ति के दर्शन साल में एक बार होते हैं, जो आज हो रहे हैं अभी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश श्रीवास्तव सौरभ रथ यात्रा महोत्सव 2024 भाग 9 में आपका स्वागत करता हूं। भाग 1 में आपने देखा पन्ना बस स्टैंड से जगदीश स्वामी बड़ा दीवाला मंदिर आने का मार्ग एवं भगवान का स्नान करना, लू लगने से बीमार पड़ जाना। भाग 2 में आपने देखा भगवान जगन्नाथ जी का पूर्ण स्वस्थ होने पर पथ्य दिया जाना। भाग 3 में आपने देखा धूप कपूर की झांकी जो साल में एक बार दर्शन होते हैं। भाग 4 में आपने देखा जगदीश स्वामी मंदिर बड़ा दीवाला से रथ यात्रा प्रारंभ होकर प्रथम रात्रि विश्राम लखूरन में हुआ। भाग 5 में आपने देखा चौपड़ा से रथ जगदीश स्वामी मंदिर जनकपुर जाना एवं भगवान का स्वागत होना। भाग 6 में आपने देखा रथ से भगवान का जनकपुर मंदिर गर्भगृह में जाना। भाग 7 में आपने देखा जगदीश स्वामी बड़ा दीवाला पन्ना से लक्ष्मी जी का जनकपुर मंदिर जाना, भगवान जगन्नाथ के हाथ बांधकर पुनः बड़ा दीवाला पन्ना आना। भाग 8 में आपने देखा रथ वापसी बड़ा दीवाला पन्ना आना, भगवान जगन्नाथ एवं लक्ष्मी जी का संवाद। यदि भाग 1 से भाग 8 तक यह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो अवश्य देखिएगा, वीडियो की लिंक नीचे दी गई है। भाग 9 में आपको कुछ विशेष जानकारी दिलाने के लिए मैं जगन्नाथ स्वामी मंदिर बड़ा दीवाला आ चुका हूं। आइए चलते हैं। प्रवेश द्वार से भगवान आज अंदर जा रहे हैं गर्भगृह में। सलामी देगा जनरल सलाम सलामे सब भगवान सब भगवान बलभद्र जी को सलामी दी गई। बलभद्र जी रथ से अंदर जा सभागृह के लिए जा रहे हैं। सुभद्रा को सलामी देने के लिए तैयार जवान। सावधान, सलामी देगी जनरल सलामे सब भगवान सब भगवान जगन्नाथ को सलामी देने के लिए तैयार जवान। सावधान, सलामी देंगे जनरल सलामे सब भगवान सब विसर्जन। भगवान जगन्नाथ गर्भगृह के लिए जाते हैं।
त्वदीयवस्तु गोविन्दं त्वमेव समर्पये गृहात् सम्मुखो भूत्वा भेदं परमेश्वरः ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय प्रवेश द्वार में प्रभु की का स्वागत आरती के पश्चात प्रभु जा रहे हैं गर्भगृह की तरफ। हमारी मुलाकात आचार्य मनीष अवस्थी जी से हो गई है। मनीष जी, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से रथ यात्रा का पन्ना से कब से शुरुआत हुई, इसका महत्व क्या है? बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथाय नमः। ये जो यात्रा है ये स्कंद पुराण में वर्णित है और पन्ना में ये लगभग 170 से 180 साल पुरानी ये रथ यात्रा है। ये महाराज किशोर सिंह के समय से प्रारंभ हुई रथ यात्रा का निकलना और आज तक अनवरत चलती रही और भविष्य में भी ये निरंतर चलती रहेगी प्रभु की कृपा से। इस प्रकार से ये जो स्कंद पुराण में वर्णित है, उत्कल खंड में पुरुषोत्तम क्षेत्र में जो रथ यात्रा होती थी, उसी रथ यात्रा को भगवान ने पहले राजा को स्वप्न में दिया। उसके बाद ये पन्ना में भी उसके बाद से ये रथ यात्रा स्टार्ट हुई। स्कंद पुराण में लिखा है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ रथ यात्रा पर रथ पर आरूढ़ होंगे और ये निकलेंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। ये विशेष रूप से भक्तों को दर्शन, भक्तों के कल्याण के लिए ही रथ यात्रा होती है। और ये जो पन्ना में परंपरा है, ये भगवान राम के जनकपुर जाने की और भगवान कृष्ण के कंस को मारने के लिए वृंदावन गए, ये दोनों यात्राओं का सम्मिश्रण रूप है। जब वहाँ पर उन्होंने, जब भगवान राम गए तो वहाँ पर भी उनका बहुत स्वागत हुआ, जनकपुर गए तो वही आप पन्ना में भी देखेंगे तो जनकपुर जाती है रथ यात्रा, तो वहाँ पर बहुत स्वागत होता है। और साथ साथ जनकपुर जाते हुए उन्होंने जहाँ जहाँ जिन जिन जनों को लोगों ने दर्शन किए, जो जो किया, उनको सबका कल्याण किया।
और जिन्होंने उनके रथ को भी ढकेला, ये बड़े भाग्य से मिलता है व्यक्ति को कि उनके रथ को स्पर्श कर करके ढकेलना, तो इससे भी भगवान के व्यक्ति के जो भाग्य उदय हो जाते हैं। और इसी प्रकार से भगवान जब कृष्ण वृंदावन गए कंस को मारने के लिए, तो देखिए आप कुब्जा का भी उन्होंने उद्धार किया, उस धोबी का भी किया जिस जो वस्त्र धोते थे। इस प्रकार से उन्होंने अनेक लोगों का उद्धार करते हुए बाद में उन्होंने कंस को मारा। तो ये दोनों यात्राओं का सम्मिश्रण पन्ना के जो प्राचीन विद्वान थे, हमारे पूर्वज और सबके बहुत पूर्वज थे, उन्होंने ये सब यात्रा को वहाँ से सोच करके बड़े विद्वानिक तरीके से इसको साइंटिफिक तरीके से बनाया रथ यात्रा को, और जिससे कि पन्ना की जनता का भी कल्याण हो। और ये पन्ना के सौभाग्य है कि ऐसा उत्सव पन्ना में मनाया जाता है। और व्यक्ति को चाहिए, जनता को, कि इस उत्सव में बहुत आगे आकर के बढ़ कर के हमेशा अपना सहयोग देना चाहिए, जिससे उनका भी कल्याण हो और आम प्रजा का भी कल्याण हो। तो ये रथ यात्रा आपके है तो बहुत प्राचीन अतिकाल से, लेकिन ये मुख्य रूप से प्रेरणा जगन्नाथ स्वामी से यहाँ के राजा को मिली। उसके बाद ये रथ यात्रा का जो है वो अनवरत क्रम आज 170 से 80 वर्षों से चलता आ रहा है। इसमें हमारे सभी पूर्वज लगे रहे, आज हम लोग भी उसी परंपरा को निर्वाह करते हुए भगवान की सेवा कर रहे हैं और आगे इस कर को करते भी आएंगे। जो और भी जो हमारे वंश परंपरा में जो लोग होंगे उनको ये विरासत देकर जाएंगे कि आप ये सेवा करें भगवान की। तो ये अपने कल्याण के लिए, ये हमारा भी कल्याण है और आम प्रजा का भी कल्याण है, क्योंकि भगवान बलभद्र सुभद्रा ये जो रूप है ना, ये उपनिषद में कहा गया रसो वैसा, तो भगवान का ये जो रस रूप है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ये विग्रह आदमी को समझ में नहीं आता, ये रस रूप, रसा अवतार है ये भगवान का। इसलिए ये भगवान का आप स्वरूप देखेंगे सब और अवतारों से बहुत अलग दिखता है कि समझ में नहीं आता कि कौन क्या है कौन क्या है। तो ये सबसे पहले जो शुक्ल वर्ण है वो भगवान बलदेव जी हैं, जिनको संकर्षण भी कहते हैं, ठीक है। ये हलधर कृषि के देवता हैं, ये बल के भी देवता हैं। और फिर बीच में उनकी बहन सुभद्रा जी हैं, छोटी बहन, जिनकी अर्जुन के साथ शादी हुई थी, वही हैं। और फिर उसके बाद भगवान जगन्नाथ स्वामी हैं। और ये वहाँ से चलती है तो ये पन्ना में तो ये करीब करीब 10 दिनों का रथ यात्रा चलती, 10 दिनों तक। पहले दिन यहाँ से लखुरन जाते हैं, दूसरे दिन फिर वहाँ से चौपड़ा जाते हैं, फिर तीसरे दिन भगवान जगन्नाथ स्वामी चौथ के दिन जनकपुर पहुँचते हैं। फिर वहाँ भव्य स्वागत भगवान का होता है। फिर बाद में वहाँ 3 दिन रुकते हैं। सप्तमी को महारानी लक्ष्मी जी जाती हैं, उनको ढूंढ देखने के वो कहाँ चले गए, वहाँ जा कर के उनको थोड़ा सा संवाद होता है और भगवान माँ लक्ष्मी वहाँ से रूठ आती हैं। तो भगवान की रूठने के कारण जो मुस्के हैं वो खो जाती हैं। तो एक प्रतीक रूप में अपन उनके हाथ बांध देते हैं, प्रतीकात्मक रूप में। तो इसलिए भगवान जो जब वहाँ से वो होता है तो पीछे से भगवान तुरंत दूसरे दिन से भगवान वापस आते हैं कि लक्ष्मी जी गुस्सा होकर के रिसा कर चली गई हैं। तो इस प्रकार से भगवान फिर 3 दिनों में आते हैं। और उसके आने के बाद फिर भगवान की यहाँ पर 6 मूर्तियों के उस दिन भगवान अंदर एकादशी को होते हैं। और इस दिन से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा पर्व स्टार्ट हो जाता है, जो चतुर्मास के नाम से जाना। आज से सभी संत महात्मा सभी 4 मासों के लिए व्रत धारण करेंगे, सभी प्रकार एक जगह पर रुकेंगे। इससे ये भी संकेत मिलता है कि बरसात के दिन में ज़्यादा यात्राएं नहीं करना चाहिए। भगवान ये संकेत देते हैं, बड़ा ऋषि मुनि संकेत देते हैं। तो चतुर्मास स्टार्ट हो जाता है। और जब ये एकादशी आएगी आपकी देव उठनी, भगवान उस समय यहाँ शयन भी हो जाता है आज से। और उसके बाद से भगवान वहाँ उठेंगे एकादशी को। और उसके बाद से भगवान फिर शुभ कार्य सबके स्टार्ट हो जाएंगे। अभी ये 4 मास के सब शुभ कार्य भी बंद हो जाते हैं भगवान के शयन के साथ। आज से भगवान का शयन हो जाएगा एकादशी से, और ये 4 मास तक चतुर्मास में पूरा शयन रहे, सभी शुभ कार्य हो जाएंगे। ये तप का समय है, जो 4 मास है सभी ऋषि मुनि जो संत महात्मा हैं सभी एक जगह रुककर भगवान का भजन कीर्तन जप पूजन ये सब तप करते हैं। और फिर वो तप ही बाद में बाकी समय काम करता है। और ये भगवान को भी इसके बाद देखिए आप निरंतर अभी इसके बाद फिर व्रत चतुर्मास के चालू हो जाएंगे, जन्माष्टमी आएगी, फिर इसके बाद फिर गणेश पूजन में आएगा, फिर नौ दुर्गा आएंगी। इस प्रकार ये बांटा भी कि भगवान उनको संभाल, क्योंकि भगवान हरि का शयन हो जाता है, फिर ये देवता अपना वो मतलब जगत को संभालने का कार्य करते हैं। जगदीश स्वामी मंदिर पन्ना से 7 मूर्तियों के दर्शन आप घर बैठे कीजिए। ये दर्शन साल में एक बार ही करने को मिलते हैं। आप भी
घर बैठे जगन्नाथ स्वामी बड़ा दिवाला पन्ना से 7 मूर्तियों के दर्शन कीजिए। स्वामी जी से अपनी मनोकामना बोलिए। आशा ही नहीं, मुझे विश्वास है कि घर बैठे आपकी मनोकामना प्रभु जी सुनेंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। रथ यात्रा महोत्सव 2024 प्रभु की कृपा से हर्षोल्लास से संपन्न हुई। आइए यहाँ के पुजारी श्री राकेश गोस्वामी महाराज जी से हम उनके मन के भाव जानते हैं। जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा का आज समापन दिवस है। आज 7 मूर्ति के दर्शन, 3 जो मंदिर में विराजमान है मूर्ति और 3 जो रथ से लौट के आई हैं माता लक्ष्मी जी की मूर्ति के दर्शन साल में एक बार होते हैं, जो आज हो रहे हैं। अभी रथ यात्रा महोत्सव में जिसने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है, उनका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह रथ यात्रा महोत्सव में सहयोग करते रहें। सभी भक्तों को राधे राधे। अभी तक जो वीडियो देख रहे हैं उनका मैं हृदय से आभारी हूँ। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारी विरासत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए, वीडियो पसंद आने पर अपनों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं कुछ विशेष जानकारी के साथ नए वीडियो में। सभी को प्रणाम। जय हिंद।